पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट या सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है। जर्मनी की बात करें जहाँ पे सेटलमेंट परमिट मिलता है, पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बेसिस पे आपको जो वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा है वो मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट या सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि परमानेंट रेजिडेंसी या पासपोर्ट होल्डर होना या सिटीजनशिप होना सेम चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किसी कंट्री का पीआर कैसे मिलता है और कब मिलता है, और उस पीआर की वैलिडिटी क्या होती है, पीआर के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे पासपोर्ट होल्डर या सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप के क्या एडवांटेजेस हैं और सिटीजनशिप में क्या ऐसा होता है जो पीआर में नहीं होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अब अगर हम पीआर की बात करें, पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी, अलग अलग कंट्रीज़ में पीआर के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में इसको बोला जाता है ग्रीन कार्ड, यूके में बोला जाता है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। अब अगर हम जर्मनी में बात करें तो इसको बोला जाता है सेटलमेंट परमिट। तो हम अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप पीआर के लिए आम तौर पे एलिजिबल होते हैं 5 साल के बाद। कुछ कंट्रीज़ में आप 3 साल के बाद भी एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज की नॉलेज हो गई, और आपने कितना सोशल सिक्योरिटी में या टैक्सेस कंट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन मैं कहूँगा एक रफ़ पॉइंट अगर हम लेके चलें तो वो 5 साल होता है। फिर पीआर के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, साथ में आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अब अगर हम जर्मनी की बात करें जहाँ पे सेटलमेंट परमिट मिलता है, वहाँ पे जो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वो होती है A1 से B1 की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन कि आपको और मतलब जो फैक्टर्स हैं उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में ऐसी अगर हम पोर्टुगल की बात करें तो वहाँ पे A2 लेवल की पोर्तुगीज़ आनी चाहिए अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब ये जो पीआर होता है इसकी वैलिडिटी जो मतलब कार्ड होता है, वैसे तो पीआर मतलब इंडेफिनिट वैलिडिटी का होता है, लेकिन जो कार्ड मिलता है पीआर का वो 5 साल का होता है और आपको नया कार्ड मिल जाता है। अब पीआर में ये फ़ायदा है कि सपोज़ करिए आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आप बेसिकली जॉब कर रहे हैं, जॉब से बिज़नेस में जा सकते हैं, और आप एक कंट्री में इंडेफिनेटली रह सकते हैं, आपको रिन्यूअल का झंझट नहीं है। लेकिन आप पीआर के बेसिस पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं, आप इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, कर सकते हैं आम तौर पे। अब आपको ऐसे ही अगर आप पीआर मिल जाता है तो आप उसके बेसिस पे जो वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स के लिए, वो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी का पीआर आपको मिल जाता है तो आपको जैसे जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स को जो वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं पीआर की एक और चीज़, बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर आप खासकर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर या इंडियन सिटीजनशिप के साथ साथ आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। तो कई बार जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, पासपोर्ट इंडियन रखते हैं लेकिन पीआर किसी और कंट्री का ले लेते हैं। क्योंकि सपोज़ करिए आपको जर्मनी का पासपोर्ट चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको अपने इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट या सिटीजनशिप की। देखिए क्या चीज़ होती है, पहले आपको सिटीजनशिप मिलेगी, फिर पासपोर्ट मिलेगा। आमतौर पर यूरोप में सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन मिलने में वैसे पेपर पे तो 5 साल लगते हैं, लेकिन 7 से 10 साल तो लगते ही हैं अगर हम एवरेज बात करें तो। और एक बार आपको पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बेसिस पे आपको जो वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा है वो मिलेगी। आप उस कंट्री में इलेक्शंस में वोटिंग कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको वो सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो उस कंट्री के सिटीजन को मिलती हैं। और उसके बाद एक और चीज़ पूछी जाती है, क्या आपके सिटीजनशिप या पीआर को कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। ऐसी सिटीजनशिप और जो नेचुरलाइजेशन पे बेस्ड हो उसको रिवोक किया जा सकता है अगर ये पता चल जाए कि आपने सिटीजनशिप ऑब्टेन करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।